विमले शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं बिन्दम् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे लिट लकार। लिट लकार के प्रत्ययों, लिट लकार में के प्रत्ययों की इडागम व्यवस्था को समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप सभी को धातुएं पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी धातुएं सेठ हैं, कौन कौन सी धातुएं अनिट हैं और कौन कौन सी धातुएं वेट हैं। इसके पश्चात ही आपको लिट लकार के इडागम की व्यवस्था समझनी है। याद रखिएगा, अन्य अन्य इडागमों में तो, अन्य लकारों में तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, पर लिट लकार में बहुत चेंजेस आएंगे। इसलिए इस कब क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना होगा आपको। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिट लकार में, सबसे पहले देखिए लिट च सूत्र है। सूत्र क्या है? लिट च। ये सूत्र क्या करता है? लिट लकार के सारे प्रत्यय आर्धातुक होते हैं, ये कहता है। अर्थात ये आर्धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब जब इनकी आर्धातुक संज्ञा हो गई तो हम क्या करने चल रहे हैं? इडागम का विचार। तो इडागम करने के लिए प्रत्यय में तो पता लग गया आर्धातुक है। अब आर्धातुक होने से ही केवल थोड़ी ना इडागम कर देते हैं प्रत्यय को, नहीं, वलादि भी देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? वलादि। जब हम लोग वलादि देखने चले तो हमें मिला, तो हमने देखा कि अरे क्या क्या देखते हैं, वलादि हमें कौन कौन सा मिलता है। तो हम नल के पास गए तो नल ने कहा कि मैं तो आजादी हूँ। कैसा हूँ? आजादी। तो जो आजादी होंगे, बल प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं? अगर आपसे पूछा जाए एक ही बार में बताने के लिए तो क्या बोलेंगे? यह वर्ण को छोड़कर सभी। यह वर्ण नहीं बोलते, यकार बोलते। यकार को छोड़कर, यकार को छोड़कर सभी व्यंजन, केवल व्यंजन आते हैं। तो स्वर छोड़ना में यकार को छोड़ना है। तो आ को छोड़ दिया हमने, अतुस को छोड़ दिया, ऊ को छोड़ दिया। पर जब था में गए तो था हमारा व्यंजन है और दूसरा यह भी नहीं है, इसलिए हमने या को ले लिया। हमें पता लगा कि या को अब इडागम होगा। अथु में गए, अथु हमारा आजादी है इसलिए इसमें नहीं होगा। आ भी आजादी है इसलिए इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा। क्योंकि वा और माँ ये हमारे वलादी है कि नहीं है? वलादी है। ए, आते, इरे, इनमें भी नहीं होगा, किसी में भी। से में होगा क्योंकि, सॉरी, से हमारा क्योंकि वलादी है से, इसलिए से हमारा वलादी होने के कारण से में हमारा इडागम होगा। आथे में नहीं होगा पर ध्वे में होगा। ए में नहीं होगा, वहे में होगा और महे में। जब हमने देखते हैं तो थल परस्मय पद में हमें तीन मिलते हैं, थल, व और म। आत्मनेपद में से, ध्वे, वहे, महे। तो आत्मनेपद में चार मिलते हैं। तो तीन और चार मिलके सात हमारे, अब हमें पता लग गया कि सात प्रत्यय लिट लकार में हम कितने प्रत्ययों को इडागम करेंगे? सात प्रत्ययों को इडागम करेंगे। 18 प्रत्यय होते हैं, जिनमें से 7 प्रत्ययों के लिए हमें इडागम की व्यवस्था को समझना है कि क्या व्यवस्था है। चलिए, अब इसमें से भी इसके बाद ये हो गया, हमें समझ में आया था कि हम इतना तो पता लग गया। अब हम इनके दो भाग बनाते हैं। कितने भाग बनाते हैं? दो भाग। एक तो बनाएंगे सातों में से केवल जो थल प्रत्यय है हमारा, इसको रखेंगे एक अलग। क्या रखेंगे इसको?
अलग। थल को अलग रखेंगे। तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ, एक हाँ थल को ले लेता हूं मैं। तो एक सेकंड मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ, एक सेकंड। तो अब देखिए कि हमने 7 प्रत्यय हैं हमारे, 7 लिट लकार के प्रत्यय हैं। इनको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक भाग होगा थल और एक भाग क्या होगा हमारा 6, बाकी 6 प्रत्यय। बाकी 6। अब उन बाकी 6 प्रत्ययों को क्या बोले कि उनको सबको आ जाए, तो उनको लिट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लिट। तो लिट के बाकी 6 प्रत्यय लिट के हैं, तो लिट बोल देते हैं। थल विशेष था लिट में, इसलिए लिट थल को अलग कर दिया। तो ये थल प्रत्यय के लिए हम थोड़ा अलग व्यवस्था होती है। लिट लकार के लिए तो एकदम एक साथ, बाकी जो लिट लकार में जो 6 प्रत्यय हैं वो कौन कौन से 6 प्रत्यय हैं? ब, म, से, द्वे, वहे, महे। वहे, महे, ये 6 प्रत्यय हैं। तो इनको तो एक जैसा ही प्रत्यय इडागम होगा। जैसा व को इडागम होगा वैसे ही म को इडागम होगा, वैसे ही से को, द्वे को, वहे, महे, इन सबको एक जैसा इडागम होगा। पर थल के लिए एक विशेष इडागम होगा। तो हमें दोनों के लिए समझना है कि इसको क्या होगा, लिट को क्या इडागम करना है, थल को क्या इडागम करना है। तो कहते हैं कि अब आगे देखते क्या है। तो कह रहे हैं इडागम करने से पहले एक बार ना आप इस पे विचार कर लीजिए, इस पे उदित वेद धातुओं पे विचार कर लीजिए। तो ऊपर से देखिए लिखा है श्री शु धू धातु क्रादि नियम से लिटि सेट हो जाते हैं। अब ये क्रादि नियम क्या होता है ये समझेंगे। तो अभी देखिए आपकी स्वरति सूति सूयति धुनि उदितोवा जो धातु सूत्र है इसके द्वारा जितनी भी उदित धातु है, कितनी धातु, जो उदित धातु है वो सारी की सारी उदित धातु वेट होती है। तो उदित धातु को ध्यान रखिएगा, उदित धातु कितनी है, सारी वेट होती है सारी। ये आपको पहले से आप पढ़ते आए हैं कि धातु उदित है उसको स्वरति सूति सूयति धुनि उदितोवा से वो वेट होती है। तो इन वेट धातुओं को एक बार जांच लीजिए कौन कौन सी होती है। इन सभी के अंदर आपकी श्री सु और धू ये 3 धातुएं भी आती हैं, 3 प्रकार की धातुएं। तो सूति से मतलब अदादिगण की सु और सुयति से दिवादिगण की सु और धू धातु, ये धातुएं क्या होती है क्रादि नियम से लिटि सेट होती हैं और थली वेट। तो लिटि सेट होती है क्रादि नियम से और इनको क्या होता है फिर इन्हें थली वेट लिटि सेट हो जाती है। इनको आपको समझाएंगे कैसे हो जाती है। तो आप सबसे पहले चलिए हम आगे चलते हैं। वेट धातुएं कौन कौन सी होती है हमने समझा। अब देखिए रद धातु, ये हमारी रधादिगण की धातु है। कौन सी धातु है? रधादिगण की धातु, जिनको रधादिभ्यश्च सूत्र से वेट होती है। आपको इन पे भी ध्यान देना कि कौन कौन सी वेट धातुएं कौन कौन सी है। जब तक आपको इडागम नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका। और निर उपसर्ग पूर्वक कुश धातु, ये भी आपकी कैसी होती है, वेट होती है। तो हमने वेट धातुओं के पीछे समझ लिया एक बार। अब कह रहे हैं कि एक 33 धातुएं हैं
इन सभी को क्या होगा, ये जैसी की जैसी वेट है, मतलब वेट है कि नहीं है, वेट ये सभी की सभी, तो ये लिट और थल दोनों के परे होने पर ये वेट की वेट ही रहेंगी। तो कैसे लिखें इनको, यहां पर लिख लेते हैं कि आपकी वेट धातु थल, अब देखिए थल परे होने पर, थल में यदि सप्तमी कहेंगे, सप्तमी लगानी हो तो क्या बोलेंगे उसमें, थली। थली बोलेंगे, क्योंकि सप्तमी के में एक वचन में क्या लगता है, ई लगता है। तो अब हम कहेंगे थली वेट लिटि, थली वेट और क्या है देखिए लिटिवेट। लिटि वेट, ये दोनों की दोनों आपकी ये धातु वेट की वेट ही रहती है। ये थल में भी वेट रहेंगी और लिट लकार की जो प्रत्यय है वामा सेध्य वहिमा, इनमें भी वेट की वेट ही रहेंगी। इसलिए जैसी थी आपकी जो वेट धातु जैसी थी पहले, अब लिट में भी वैसी की वैसी ही रहेंगी। बस उनमें से चार धातुएं जो है, तीन धातुएं जो हैं उनके लिए लिख लीजिएगा श्री सु और धू के लिए। तो श्री सु और धू के लिए लिख लीजिएगा आप कि ये क्या है, आपकी थली वेट है और लिटि सेट है। श्री सु और धू, थली वेट हो गई और लिटि लिटि सेट हो गई। इतना समझ में आया कि ये कैसे हुई है, ये भी आपको समझाएंगे धीरे धीरे करके, पर इतना मानिए भी श्री सुधु ये लिटि सेट होंगी। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने क्रादि, अब सूत्र के पीछे चलते हैं। मतलब सामान्य एडागम में जो वेट धातु है जी उसमें से ये तीन धातु ही में फर्क आया है, ऐसा हुआ ना? हाँ, लिट लकार के परण पर इन तीन धातु को ही वो फर्क आएगा। चेंज आया। जी अच्छा ठीक है, और वो कैसे आया उसको लास्ट में समझेंगे अब। ठीक है, ठीक। अब कह रहे हैं, अब देखिए सबसे पहले अब अपनी दृष्टि केवल अंड धातुओं पर रखिए। कह रहे हैं कि जितनी भी अब हमारी अंड धातुएं कितनी है, 102। 102 तो हलादियों में होगी, और भी होती है हमारी, उसमें 12 और स्वरों के अंदर भी होती है कि नहीं होती है, वो तो सेट 12 कुछ 12 है ना? नहीं, वो तो सेट होती है, 12 सेट। अच्छा। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत सारे, तो हमारी हलादियों में हलंत धातुओं में हमारी 102 हो गई अनिट, और अजंत में भी काफी है। तो यहाँ देखिए ये सूत्र कह रहा है क्री श्री भ्री व्री, ये कुछ धातुएं बता रहा है, क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु। ये देखिए नीचे भी लिखिए क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु। ये कह रहे हैं कि इस सूत्र के द्वारा ये सारी ये धातुएं अनिट होती हैं। कैसे होती हैं? अनिट। इस सूत्र के द्वारा ये धातुएं अनिट होती हैं। तो कह रहे हैं अच्छा, तो ये धातु अनिट है? तो कह रहे हैं हाँ। तो कह रहे हैं इन्हें अनिट बनाने की जरूरत क्या है, इन धातुओं को अनिट बनाने की जरूरत क्या है? तो स्टार्टिंग की चार धातुएं देखिए, तीन धातु देखिए पहले, स्टार्टिंग की तीन धातुएं जो है हमारी क्री श्री भ्री, ये धातुएं कैसी हैं, कोई बता सकता है? ये ऋकारांत है कि नहीं है? ह्रस्व ऋकारांत। और ह्रस्व ऋकारांत में कौन कौन सी धातु वेट होती है, कौन कौन सी धातु अनिट होती है, बताएंगे जरा? सभी लघु व्रिय और वृंग को छोड़कर के सारी की सारी ह्रस्व ऋकारांत धातु अनिट होती है। व्रिय और वृंग को छोड़ करके सारी की सारी ह्रस्व ऋकारांत धातुएं अनिट होती हैं। तो ये क्री श्री भ्री ये भी तो ऋकारांत है, तो ये भी अनिट होनी चाहिए। तो कह रहे हाँ अनिट है ये भी। तो कह रहे हैं यदि ये अनिट है
तो इस सूत्र से आप दोबारा अनिट क्यों बना रहे हो? आप लोग जो लोग नए हैं उनको समझ में आया? ये धातुएं तो पहले से ही अनिट हैं, क्री श्री भ्री, इनको आप दोबारा से अनिट क्यों बना रहे हो? तो कहते हैं सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधि नियमाय भवति, कि जो चीज पहले से ही सिद्ध है, ये बताइए क्री श्री भी पहले से ही सिद्ध है कि नहीं है? सिद्ध का मतलब क्या है? ये पहले से ही अनिट है, ये बात सिद्ध है कि नहीं है? ध्यान से। तो अब फिर दोबारा से इनको क्यों सिद्ध कर रहे हो? दोबारा से इनको अनिट क्यों बना रहे हो? जो पहले से ही अनिट है उनको दोबारा से अनिट क्यों बना रहे हो? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक नियम होता है। क्या बनता है? जब कोई चीज पहले से ही सिद्ध होती है और उसको दोबारा सिद्ध करते हैं तो नियम बनता है। क्या बनता है? नियम। तो कह रहे क्या नियम बना यहाँ पर? तो कह रहे यहाँ पर ये नियम बना कि अब पूरे लिट लकार में केवल ये 8 धातु ही अनिट होंगी, और इनके इन 8 के अलावा सारी की सारी सेठ धातुएं, अनिट धातुएं कैसी हो जाएंगी? सेट हो जाएगी। तो देखिए इनके अलावा सारी की सारी अनिट धातुएं ही सेठ होंगी केवल। इस विशेषण को संदीप महोदय आप समझ रहे हैं ना? इसको लगाते हुए चलिएगा कि केवल अनिट धातुएं ही सेठ होती हैं। ये 8 ही अनिट रहेंगी, इन 8 अनिट के अलावा क्या होंगी? सारी की सारी धातु आपकी वेट होती हैं। ठीक है? और इसके ये 8 ही धातु अनिट रहेंगी। इन 8 धातुओं के अलावा जितनी भी अनिट धातुएं, केवल अनिट धातुएं, वे सारी की सारी क्या बन जाएंगी? आपकी सेट बन जाएंगी। अब ये बताइए कि अब आपके पास कितनी धातुएं अनिट लिट लकार के पर होने पर? 8। केवल 8 धातुएं ही हैं आपके पास जो पूरे लिट जो अनिट है, वरना इनके अलावा सारी की सारी धातु कैसी है आपकी? अब सारी सारी अनिट धातु कैसे होगी? सेट हो गई। सेट होगी बाकी सारी। बाकी सारी सेट हो गई कि नहीं होगी? अब जैसे पच धातु है, ये बताइए पच धातु अब पहले तो अनिट थी, पच मुच रिच वच विच सिच। अब बताइए ये कैसी हो गई आपकी? हाँ सेट हो गई ना। अब सेट हो गई। कैसे होगी? अब आपकी सेट। सेट हो गई। क्यों हो गई? कि लिट लकार में अब केवल ये 8 धातु ही अनिट होंगी। इन 8 धातुओं को छोड़कर अब जितनी भी अनिट धातुएं हैं वो सारी की सारी सेट बन जाएंगी। जो सेट है पहले से वो सेट की सेट ही रहेगी, जो वेट है पहले से वो वेट की वेट ही रहेगी। ठीक है? केवल हम किसमें चेंजेस कर रहे हैं? अनिट धातुओं में केवल चेंजेस करके अनिट धातुओं को ही केवल सेट बना रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल अनिट धातुओं को ही बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि व्री धातु कैसी है आपकी? तो कह रहे हैं कि व्री धातु ये आपकी कैसी है? आपकी सेट ये, है। ये आपकी सेट है। पर अब इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने अनिट बना दिया इन्होंने। तो कह रहे हैं कि हाँ, तो ये किस लिए बना रहे हैं सेट को अनिट? कह रहे हैं इसकी भी बात चलेगी। और ये स्तु द्रु श्रुष्टु ये सारी अनिट है, केवल व्री धातु जो थी वो सेट थी, इसको अनिट बनाया। इसका भी आपको बताएंगे कि क्यों अनिट बनाया इसको भी। ठीक है? तो इतना अब बताइए जिनसे पूछूं, मीनाक्षी माता जी बताइए कि लिट लकार के परिवहन पर अब कितनी धातुएं अनिट है? केवल 8 धातु। कौन कौन सी है वे? वह क्री ती भी व्री त्रि द्रि श्रु श्रु। स्तु द्रु श्रु श्रु। ठीक है? 8 धातु है केवल। अब ये 8 धातु ही याद रख लीजिएगा, इनके अलावा सारी की सारी धातु आपकी कैसी है? वो सेट है। तो इस जो अब इसको हम कहते हैं क्रादी नियम। क्या कहते हैं? ये जो हमने नियम बनाया ना, इसको क्या कहते हैं महोदय? क्रादी नियम। कैसे क्रादी नियम कहते हैं? क्यों कहते हैं क्रादी नियम? क्योंकि देखिए क्री आदि में है कि नहीं है? क्री आदि में है। क्री आदि में है। क्री आदि तो पहली धातु क्री है, अर्थात आदि में क्री है। री को इको एनिची से यण होकर क्या बन गया? क्र बन गया। और क्र प्लस आदि क्या बन गया आपका? क्रादी बन गया। इसलिए इन्हें क्रादी कहते हैं कि क्रादी नियम।
ये जो क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु ये जो नियम है, इनके द्वारा जो ये अनिट हुई है, इनको कहते हैं क्रादि नियम से। ये धातु कैसी है आपकी? अनिट है। तो आपको इस प्रकार कहना है, अगर कहीं पर श्री धातु आई तो आप बोलना ये धातु क्रादि नियम से अनिट है। कैसी है? क्रादि नियम से अनिट है। और अगर इसको इन 8 को छोड़कर यदि कोई धातु और आई तो क्या बोलना है आपको? ये धातु क्रादि नियम से सेठ है। समझ में आपको? अब इस सूत्र को इतना समझ गए आप, पर ये सूत्र अभी इतना तो इसने तो अपनी बात कह दी, पर अभी और सूत्र भी आकर कहेंगे। अब बताइए, क्रियोसुट इति वक्तव्यम, ये भी आपको समझाएंगे अभी। अब आपकी जितनी भी अजंत अनिट धातुएं थी वो सारी की सारी कैसे हो गई है? कोई बता सकता है? जितनी भी सारी आपकी अजंत अनिट धातु थी वो सारी धातु अब कैसी हो चुकी है? बताइए। सेट हो जाएगी ना सारी की सारी कैसे हो जाएंगी? सेट हो जाएगी। सेट हो जाएंगी, क्योंकि केवल वो जो 8 धातु हमने पढ़ी है उन 8 धातुओं को छोड़ करके अब जितनी भी अनिट धातु थी, चाहे वो अजंत अनिट थी चाहे वो हलंत अनिट थी, वो सारी की सारी क्या हो गई थी? आपकी सेट हो गई थी। हो गई थी कि नहीं हो गई थी? पर अब देखिए पाणिनि जी की दोबारा व्यवस्था कह रहे हैं कि जितनी सारी अजंत अनिट धातु जो थी आपकी, सारी अजंत अनिट धातु जो थी थल प्रत्यय परे होने पर अनिट ही होती है। कैसी होती है? अनिट ही होती है। पर इस सूत्र को आप थोड़ा वहां से समझिए एक एक करके। अच्छा, देखिए एक शब्द क्या है आपका? अच्छा, मतलब ये अच के लिए कह रहे हैं, मतलब अजंत धातुओं के लिए कह रहे हैं। अजह और अनिट, अच्छा और अनिट मिलकर के बना अजंत अनिट। कैसे बोल, क्या बना? अजंत अनिट। फिर क्या कह रहे हैं? थली, कि अजंत अनिट धातुओं को थल के परिवर्तन को कुछ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं ये? तो देखिए इट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इट, कि जितनी भी अजंत अनिट धातुएं हैं उनको क्या हो जाए? नित्य, उनको थल अजंत अनिट धातुओं को थल प्रत्यय के परिवर्तन पर नित्य से इडागम हो जाए। क्या हो जाए? इडागम हो जाए। पर एक शब्द और देखिए, तासी भी जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है इसमें? तासी, अर्थात तासी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो धातुएं आपकी, ध्यान समझिएगा, जो धातुएं तास प्रत्यय के परे होने पर आपकी अनिट थी वो धातुएं, वो अनिट धातुएं, अजंत अनिट धातुएं अनिट की अनिट ही रहेंगी। क्या कहा इन्होंने? बोलिए। जो धातु, जो अजंत अनिट धातु, तो अजंत अनिट धातु तास प्रत्यय के परे हो, तास प्रत्यय के बाद में होने पर, तास प्रत्यय के बाद में होने पर अनिट थी, अनिट थी, वो धातुएं थल प्रत्यय के परे होने पर भी अनिट ही रहेंगी। वो धातु थल प्रत्यय परे होने पर अनिट ही रहेगी। जैसे मान लीजिए आपकी धातु क्या है? आपकी, अब मान ये आपकी धातु ले लेते हैं, हरी धातु ले लेते हैं, ठीक है। अब बताइए हरी धातु तास प्रत्यय, अर्थात तास प्रत्यय मतलब समझिए आप, सामान्य जो आपको इडागम पढ़ाया था ना मैंने, सामान्य जो इडागम पढ़ाया था वो, उसमें हमने आपको कौन सा उदाहरण दिया था? तास प्रत्यय दिया था कि नहीं दिया था? तो इसलिए तास प्रत्यय के परे पर जो धातु जैसी थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो हरी धातु तास प्रत्यय के परे पर कैसी थी? बताइएगा कोई? अनिट है। अनिट थी कि नहीं थी? अनिट थी। इस कारण से हरी धातु तास प्रत्यय के परे होने पर अनिट थी, इसलिए थल प्रत्यय के परे होने पर भी ये कैसी रहेगी? आपकी अनिट ही रहेगी।
कुछ समझ में आया आपको? पूछिए आप लोग जो पूछना चाह रहे हैं। नहीं आया तो समझ महोदय, दोबारा पूछिए। वो महोदय। क्रादी से सेट हो गई थी तो फिर उसको अनिट बनाते हैं, फिर दोबारा उसको अनिट बना रहे हैं। ऐसा ही है ना? जी जी, क्रादी से सेट मनीष, हो चुकी थी। हाँ जी बोलिए। हाँ मनीष महोदय, पूछना है अभी वैसे भी ना, जो प्रत्यय अगर सेट है और धातु सेट है तो ही वो हम लोग इडागम करते हैं ना। जी। अगर धातु सेट है और प्रत्यय अनिट है तो वो फिर ये इडागम होता ही नहीं है ना फिर नहीं ये होता, नहीं होता। हाँ, तो फिर ताश प्रत्यय अगर अनिट है तो वो अनिट नहीं, ही ताश रहेगा प्रत्यय सर। सेट है। हाँ सॉरी, हाँ ताश ताश सेट है, प्रत्यय, हाँ ताश प्रत्यय सेट है, सेट पर है, हृदय धातु अनिट है, हाँ तो इडागम होगा ही नहीं ना। तो इडागम नहीं होता। होता है कि नहीं होता? नहीं तो वही होगा, कह रहे हाँ। हैं, ये वही कह रहे हैं कि अच्छा, हृदय धातु ताश प्रत्यय के परे पर अनिट थी, तो ये हृदय धातु आपकी थल प्रत्यय के परे होने पर भी अनिट ही रहेंगी। फिर से बात को दोहराइएगा कि जो धातु जो अजंत धातु अनिट धातु, सॉरी, जो अजंत अनिट धातु ताश प्रत्यय के परे होने पर, बोलिए, ताश प्रत्यय के परे होने पर अनिट थी, वे धातुएं थल प्रत्यय के परे होने पर ही अनिट होती है। हाँ, समझा। तो थल प्रत्यय थल प्रत्यय परे होने पर भी अनिट ही रहती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी हमने क्या करा था कि जो हमारा क्रादी नियम था उसके द्वारा हमने सारी की सारी धातुओं को क्या बना लिया था, सेट बना लिया था। अभी बनाया था कि नहीं बनाया था हमने सेट? हाँ जी। तो देखिए इसका मतलब क्या था हमारा, कि हमने केवल 8 धातुओं को ही अनिट रखा था, और उसके अलावा हमने 8 धातुओं को छोड़ करके चर्चा कर रहे हैं, और 8 धातुओं को छोड़ करके जितनी भी अनिट धातुएं थी उनको हमने क्या बना दिया था, सेट बनाया था। थल प्रत्यय के परे पर भी सेट बना दिया था उनको, हाँ और लिट प्रत्यय के परे पर भी उनको सेट बना दिया था। बनाया था कि नहीं बनाया था सेट? जी। तो अभी उसमें से कह रहे हैं, अब लिट के लिए नहीं कह रहे कुछ, ये केवल थल के लिए कह रहे हैं हल्के कि लिए। जो आपने बनाई है, उन जो सेट बनाई है उनमें से जो अजंत अनिट थी, कैसी थी आपकी? अजंत अनिट। अजंत अनिट थी, वो धातु अनिट की अनिट ही रहेंगी, उनको छोड़कर जो अनिट थी वो धातु सारी कैसे हो जाएगी आपकी, सेट हो सेट हो जाएगी जाएगी। आपकी। मतलब अजंत अनिट को धातुओं को छोड़कर सारी की सारी धातु आपकी कैसे हो जाएंगी, सेट। सेट ही रहेंगी। पर अजंत अनिट धातु अनिट थी तो अनिट की अनिट ही रहेगी। इस बात को आप ध्यान समझिएगा। इडागम बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिट लकार का इडागम सबसे महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, सारी चीज जरूरी है पर इडागम बहुत ही टेढ़ा है। अभी तो ये टेढ़ा, अभी तो कुछ नहीं हो, अभी तो और भी समझाऊंगा। इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखिए इसके बाद, हाँ इसे ऊपर ले लो। तो क्या सुमित्रा जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? जी, तास प्रत्यय ऐसा क्यों कहा? ये उपदेश अवस्था, ये दोनों हाँ। एक ही है? देखिए ताश प्रत्यय इसलिए बताता हूँ आपको कि ताश प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसके परे होने पर जो धातु, जो सूत्र हैं आपके, सूत्र कौन कौन से हैं आपके, थल और अनिट बताने वाले। मतलब ये मान लीजिए ताश प्रत्यय ही एक ऐसा प्रत्यय है जिसके परे होने पर कोई विशेष इडागम नहीं होता। क्या नहीं होता? विशेष इडागम नहीं। विशेष इडागम नहीं होता। इसलिए ताश प्रत्यय इसलिए कहा गया है आपका, क्योंकि ताश प्रत्यय के परे होने पर सारी की सारी धातु सामान्य होती है इसलिए। और सूत्रकार कह रहे हैं ताश प्रत्यय, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? सूत्रकार है जो पाणिनि जी हैं वो कह रहे हैं कि ताश प्रत्यय के परे पर जैसी थी वैसी ही मानो, पर ताश प्रत्यय के परे पर सारी की सारी धातु जैसी थी वैसी ही माननी है। तो ताश प्रत्यय के परे पर सारी सामान्य धातु थी आपकी। मतलब वो स्पेसिफाई कर दिया ताश से कि सामान्य इडागम, क्योंकि सामान्य इडागम का ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, तो ताश सामान्य, हाँ बिल्कुल, सामान्य इडागम को कैसे बताएंगे? हाँ। पाणिनि जी बोलेंगे कि हमने जो आपको सामान्य इडागम बताया, नहीं, उन्होंने क्या बताया कि ताश प्रत्यय के परे होने पर हमें उन्होंने सामान्य इडागम बताया। तो अब उन्होंने ताश कह देंगे तो इसका मतलब क्या है कि सामान्य इडागम ही हमें समझना है।
ठीक है। और सिर्फ अजंत धातुओं के लिए हाँ, ना, क्योंकि और ऐसा क्यों कह रहे हैं? मात्रा है विशेष। जी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी आपको आगे जाकर पता लगेगा, ठीक है। और कि थल ताश के परे होने पर ये थल हाँ। के लिए ही है। जी जी, और केवल थल के लिए अब हम लोग केवल लिट के लिए कुछ नहीं होता ज्यादा, लिट के लिए कुछ नहीं है, सारी के सारी जो झंझट है ना आपकी, वो सारी की सारी आपकी कहाँ पर है? थल के परे होने पर ही झंझट है। अब देखिए, तो पाणिनि जी ने सारी अजंत अनिट धातुएं जो थी उनको थल प्रत्यय के परे पर क्या बना दिया? अनिट ही बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? अब चलते हैं एक और समझते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और समझते हैं। अब अगला सूत्र, अगला सूत्र क्या है? उपदेशत्वतः। उपदेशेत्वतः, पर इसमें क्या है? उपदेशे अत्वतः, क्या है? अत्वतः, उपदेश अत्वतः। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ कह रहे हैं अत्वत अनिट धातु। क्या कह रहे हैं ये? अत्वत अनिट धातु। ये अत्वत अनिट धातु क्या है? तो पूछते कोई तो कहता है कि ऐसी धातु जिसमें आ हो। क्या हो? जिसमें आ हो। तो अत्वत अनिट धातु मतलब जिस ऐसी धातु जिसके अंदर आ हो, उस धातु को अत्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? अत्वत। केवल आ होना चाहिए। यदि ई होगी तो उसको बोलेंगे इत्वत। क्या बोलेंगे? पर हमें ई से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? आ से मतलब है कि ऐसी अनिट धातु जो अत्वत है। कैसी है? अत्वत, आदि में आ है। हाँ, अत्वत हो और अनिट हो। जो ताश प्रत्यय के पद पर अत्वत अनिट धातु थी, वो भी अब कैसी रहेगी आपकी? वो भी आपकी अत्वत अनिट ही रहेगी। वो सॉरी, वो भी जो अत्वत अनिट धातु थी, वो भी, उसको भी हमने सेट बना दिया था। सभी धातु को, अनिट धातु को सेट बना दिया था। पर अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी अत्वत अनिट धातु है, उसको भी आप क्या करिए? थल प्रत्यय के परण पर अनिट ही बना दीजिए। क्या बना दीजिए? अनिट बना। तो देखिए क्या कर रहे हैं ये, आपकी जितनी भी, पहले तो इन्होंने सारी 102 धातुएं और अनिट धातुएं बनाई, उनको सभी मतलब थल और लिट, थल और लिट दोनों में सेट बना दिया। अब लिट में सेट बन गई वो, तो लिट में तो सेट रहेंगी। पर थल में क्या है? अब उनको अनिट बना रहे हैं, पर उनमें भी सबको अनिट नहीं बना रहे, कुछ को बनाया। पहले किसको बनाया? अजंत को बनाया। फिर उसके बाद जो जितनी भी हलंत धातुएं थी, हलंत धातुएं 102 थी। कितनी थी? 102। उन 102 में से जब हमने देख, उन्होंने बोल दिया कि हलंत धातुओं में भी अत्वत धातु। कौन सी धातु? अत्वत। ऐसी धातु जिसमें आ हो। तो ऐसी धातु आपकी कितनी है? 28। लिखा है 28। कितनी है? 28। ऐसी 28 धातुएं जिनमें आ हो, आ है। ऐसी 28 धातुओं में आ है, तो ये धातुओं भी अब कैसी होंगी आपकी? अनिट होंगी। कैसी होंगी? अनिट ही रहे। अनिट ही रहेंगी। तो पहले आप सबको समझ में आया आपको? मतलब ये यहाँ हलंत लिखा नहीं, लेकिन नापे तो ये ऊपर अजंत कवर हो गए तो यहाँ हलंत ही रह गए, ऐसा हो गया जी ना। जी जी जी, नापन बिल्कुल। हो गया ना। हाँ, और अत्वत मिलेगी तो जैसे कि आपने देखा है कि आर धातु प्रत्यय के परे होने पर, आर धातु प्रत्यय के परे होने पर आपका जो सूत्र है अतो लोपहा, उससे हम अदंत होता है, अंतिम में आ मिलता है तो उसको लोप कर देते हैं हमेशा। तो हमेशा कभी भी आ तो अंतिम में मिलेगा। अगर आर धातु प्रत्यय बाद में है तो अंतिम में आ मिलेगा क्या? कभी भी नहीं मिलेगा आपका। तो इसका मतलब क्या है कि अत्वत धातु कब रहेगी? फिर उसमें आ कहाँ मिलेगा? तो बीच में होगा या स्टार्टिंग में होगा, तभी वो अत्वत कहलाएगी। है कि नहीं है? मतलब इसमें अग्लोपी भी नहीं आएगी। अगलोपी भी नहीं आएंगी। अब इसमें अगलोपी का विस्तार करना ही नहीं है अभी आपको। अच्छा। ठीक है, वो सब आपको लुंग में करिएगा, अभी मत करिए। अब देखिए, तो ये आपका हो गया। अब ये बताइए कोई मेरे को, अब आपकी कितनी धातुएं हो गई ऐसी जो थल के परे होने पर अनिट होंगी और थल के परे होने पर सेट होंगी और लिट के परे होने पर सेट होंगी? बता सकते हैं कोई? जैसे एक बार समझ लीजिए। 8 + 26 36। अजंत बोलिए। अजंत, अजंत अनिट,
प्लस 28 अत्वत। इनको छोड़ करके इन 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 अनिट धातुओं को छोड़ करके अब जितनी भी अनिट धातुएं थी वो सारी की सारी कैसे हो जाएंगी आपकी? सेट हो जाएगी। सेट हो जाएंगी। अब ये बताइए आप, मुच धातु है आपकी, पच धातु है आपकी। अब बताइए ये पच धातु का इडागम बता सकते हैं क्या कोई? अनिट है। पच धातु कैसी थी? पहले देखिए, पहले सामान्य को देखते रहिएगा आप लोग, सभी लोग पहले सामान्य को देखिए। सामान्य बताइए, एक सामान्य में कैसी थी पच धातु? अनिट। अनिट थी कि नहीं थी? अनिट। अब यही अनिट धातु को फिर क्या कर दिया इन्होंने? सारी अनिट धातुओं को सेट बना दिया। क्या बना दिया? सारी अनिट धातुओं को सेट बना दिया। तो इस लिट लकार के परिणाम पर भी सेट हो गई ये, और थल के परिणाम पर भी सेट हो गई। क्लियर? पर फिर क्या करा इन्होंने? उपदेशेत्वतः सूत्र के द्वारा थल प्रत्यय, केवल थल प्रत्यय के परिणाम पर जो अत्वत धातु थी उनको दोबारा अनिट बना दिया। क्या बना दिया? दोबारा अनिट। तो ये धातु अत्वत में आती है कि नहीं आती है? इसमें आ है कि नहीं है? आती है। आ दिख रहा है आपको? आ। हाँ। तो इसलिए अत्वत है। अत्वत अनिट होने के कारण ये धातु अब थल प्रत्यय में अनिट है और लिट प्रत्यय में कैसी है आपकी? सेट है। तो माता जी कहती हैं कि लिट प्रत्यय में तो विचार करना ही नहीं है। लिट प्रत्यय में तो बस इतना समझो कि 8 धातुएं हैं केवल, वो ही अनिट रहेंगी लिट लकार के परिणाम पर, और सारी सेट है। सारा का सारा जो झमेला है ना आपका, वो कहाँ का है आपका? थल प्रत्यय का है। अब इतना क्लियर हो गया आप सभी को? जी। अब इनको एक बार नोट कर लूं मैं? इनको नोट कर लेता हूं। अजंत, अनिट और अत्वत को याद रखिएगा। तो मैं अब यहाँ देखिए एक चार्ट सा बनाता हूँ, तब तक आप लोग भी कोशिश करिए आप लोग भी बना सके। ठीक है, अब ये बताइए, केवल हम याद रखिएगा सभी लोग, हम लोग स्टार्टिंग से ही अनिट धातुओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? अनिट। अनिट के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो धातु सेट थी सामान्य में वो सेट की सेट ही रहेगी, जो वेट थी वो वेट की वेट ही रहेगी। हम सारी चर्चा जितनी भी इडागम में चर्चा कर रहे हैं वो केवल अनिट धातुओं के लिए ही कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप सभी लोग ये बताएंगे कि आकारांत धातु कैसी? ये सारी धातुएं जो है ये लिट लकार के परिणाम पर कैसी है आपकी? सेट है। तो लिट लकार में तो आपको करना ही नहीं है, सेट है। ठीक है, सेट। तो लिट लकार के परिणाम पर तो ये सारी सेट है। थल में बताइए आकारांत धातु, जो आकारांत अनिट धातुएं है वो कैसी हैं आपकी? थल प्रत्यय के परिणाम पर कैसी रहेंगी? अनिट। अनिट हो जाएंगे वो सारे। कैसी रहेंगी? अनिट। अनिट। इकारांत धातुओं में बताएंगे? मनीष महोदय जी, एक सजेशन है, आप आकारण के बाद ब्रैकेट में ओरिजिनल उसका अनिट क्या सेट ऐसा लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सामान्य में, सामान्य में। हाँ। ठीक है,
ये सारी की सारी आपकी अनिट है, अनिट है। पर इनमें भी कुछ धातु जो सेट होती है हाँ। उनको छोड़ करके कह रहा हूं मैं, ठीक है। या याद रखिएगा जो सेट है, इनमें भी जो सेट है वो तो कैसे रहेंगी, आपकी सेट की सेट ही रहेंगी। कैसे रहेंगी? सेट रहेगी, सी ठीक है ना, वो जो मैंने आपको याद करवाई है आपको, वो सेट की सेट ही रहेंगी, उन पर विचार नहीं करना है। कि हम लोग उनको- अनिट की बात कर रहे हैं, ये सारे जो वो सामान्य अनिट है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अब आप देखिए अनिट सारी की सारी आकारांत धातु अनिट थी, तो इनको क्या करा हमने, तो सूत्र है हमारा, सूत्र देखिए, हर बार सूत्र बोलेंगे, हर बार सूत्र बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अचस्तास वत्थल्य नितो नित्यम, बोलिए। तो नित्यम नीतो नित्यम। इसको देखिए, यहाँ देखिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से समझिएगा ध्यान से। अचस्तास, ठीक है, पहले अचस्तास वत्थल्य, वत्थल्य नितो नित्यम। अलग अलग करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बोलने में समझ में आ जाए। अचस्तास वत्थल्य नितो नित्यम। हाँ, अब देखिए कि इस बोलिए अचस्तास वत्थल्य नितो नित्यम, इस सूत्र के द्वारा आकारांत धातु अनिट थी, तो अनिट की अनिट ही हो गई दोबारा। फिर बोलिए इकारांत धातु, इकारांत अनिट धातु थी, वो अचस्तास वत्थल्य नितो नित्यम से अनिट ही रहेगी, अनिट ही रह गई, ठीक है। इकारांत धातु, इकारांत भी जो धातु शींग और डींग को छोड़ करके, फिर जो दीर्घ इकारांत जो अनिट धातु थी, वो अनिट धातु थी, वो अचस्तास वत्थल्य नित्यम से अनिट की अनिट ही रह गई, अनिट की अनिट ही रहेगी। उकारांत में बोलिए, सभी लोग अपने अपने मन में बोलते रहिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उकारांत अनिट धातु अचस्तास वत्थल्य नित्यम से नित्य अनिट ही रहेगी। हाँ, फिर रिकारांत, रिकारांत अनिट धातु वत्थल्य नितो नित्यम से नित्य अनिट ही रहेगी, ठीक है। और अब जब अत्वत धातु में आए तो इसको किसने कहा अनिट रहने के लिए? ये तो अजंत नहीं है, तो इसको किसने कहा? उपदेशेत पता, किसने कहा? उपदेशे त्वतः, उपदेशे अत्वतः, इस सूत्र ने कर दिया, ठीक है। अनिट धातु अनिट अत्वत धातु है, हाँ, अनिट अत्वत धातु नित्य अनिट ही रहेगी। हाँ, अब ये भी पता लग गया कि अनिट धातु जितनी अत्वत अनिट धातु में भी आपकी अनिट की अनिट की। अब दोबारा सब, अब देखिए, तो ये बताइए, अब इसमें भारद्वाज ऋषि आए, कौन सी ऋषि आए? मतलब हमारे जो पूर्व आचार्य थे, भारद्वाज आचार्य, हम भी भरद्वाज ऋषि के शिष्य हैं। तो हमारे जो ऋषि आए उन्होंने कहा कि रिकारांत धातु को छोड़ करके, क्या कह रहे हैं? विकारांत धातु कह रहे हैं कि पाणिनि जी से बात कर रहे हैं, वो ध्यान समझिएगा, पाणिनि जी से बात कर रहे हैं, और वो पाणिनि जी से कह रहे हैं कि देखिए पाणिनि जी, आपने ये बनाया है, आपने इन धातुओं को अनिट माना है, थल के परण पर माना है कि नहीं माना है? आपने इन धातुओं को थल के परण पर अनिट माना है, पर मैं केवल रिकारांत धातु को ही अनिट मानता हूँ थल के परण पर। किसको मानता हूँ? रिकारांत धातु को अनिट मानता हूँ। तो उसके अलावा क्या मानते हैं? सारी धातुओं को सेट मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं सभी आकारांत धातुओं को सेट मानता हूँ, सभी इकारांत धातुओं को भी सेट मानता हूँ, सभी इनको भी सेट मानता हूँ, ये भी सेट, और अत्वत धातुओं को भी सेट मानता हूँ। तो कह रहे हैं कि आपके समर्थन, मतलब आपकी जो बात है कि आप जो अनिट मान रहे हो जिन धातुओं को,
उन सभी धातुओं में से केवल मैं ऋकारांत धातु को ही अनिट मानता हूँ। तो पाणिनि जी कहा कि आपको जो मानना है आप वो मानिए, मुझे जो मानना है मैं वो मानूंगा, और हम दोनों मान रहे हैं और हम दोनों पूज्य हैं, हमारे लिए वे दोनों पूज्य हैं, इसलिए अब एक के पक्ष में अनिट है और दूसरे पक्ष में सेठ है, तो ये धातु कैसी हो जाएंगी आपकी? वेट 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 हो जाएंगी, वेट हो गई आप। अब पर लेकिन जो ऋकारांत धातुएं हैं वो तो पाणिनि जी ने भी अनिट मानी और भरद्वाज ऋषि ने भी अनिट मानी, तो वो धातु क्या आपकी अनिट रहेंगी फिर कि सेठ रहेंगी? फिर वो कैसी रहेंगी? वो दोनों ही अनिट मान रहे हैं तो अनिट ही रहेगी। तो दोनों अनिट ही रहेंगी, ठीक है ना। और अत्वत धातु भी आपकी कैसी होगी? आपकी वेट हो गई। वेट अब ये बताइए आप लोग, अब सभी आकारांत धातु थल प्रत्यय के परण पर कैसी हैं? अनिट वेट नहीं, अब अनिट नहीं है। वेट हो गए। पहले बोलिए पाणिनि जी के मत में अनिट थी पर भरद्वाज ऋषि के मत में सेठ थी, इसलिए दोनों को मिलाकर के अब वो कैसी होगी? आपकी वेट हो वेट गई। कैसी होगी? वेट। वेट इकारांत धातु भी अनिट और सेठ मिलाकर के वेट हो गई। ईकारांत धातुएं भी अनिट सेठ मिलाकर के वेट हो गई और उकारांत धातुएं भी अनिट और सेठ मिलाकर के वेट। पर जो ऋकारांत धातु है वो पाणिनि जी के मत में भी अनिट है और भरद्वाज ऋषि के मत में भी कैसी हैं? अनिट तो दोनों के मत में क्या हो गई? ये अनिट अनिट हो गई। और उसके अलावा सारी धातु आपकी कैसी होगी? वेट सेठ हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक जगह कहीं नोट कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। कहाँ गया? तो क्या था वो? नोटबुक था, क्या कहते हैं उसे, जिस पे लिखा था मैं? वन नोट हाँ, वन नोट। देखिए वन नोट ये रहा। हाँ, अब ये यहाँ नोट करते रहते हैं। अब लगभग सारी आपको, लगभग तो अभी आपको इतनी समझ में आ गई, उसके बाद जो जो आगे विशेष होंगे उनको समझते हैं। पहले देखिए, लिखिए वेट धातु थली वेट कैसी है? थली वेट और लिटी वेट। इसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या? नहीं आएंगे। जो सेठ धातु है वो कैसी रहेंगी? बताइए कोई और। सेठ धातु में कैसी रहेंगी? सेठ रहेंगे। सेठ की सेठ ही रहेंगी। वो भी आपकी थली सेठ और लिटी सेठ, वो भी जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, वेट धातु जैसी थी वैसी की वैसी ही है और सेठ धातु जैसी है वैसी की वैसी ही है। समझ में आपको? अब हम अनिट धातुओं में विचार करते हैं। तो बोलिए, अनिट धातुओं में लिखते हैं ऋकारांत को छोड़कर, ऋकारांत को, ऋकारांत भिन्न, क्या करता हूँ? ऋकारांत भिन्न। कैसे? ऋकारांत भिन्न। और ऋकारांत भिन्न कह रहा हूं, इसका मतलब कि ऋकारांत भिन्न सारे अजंत धातु, अजंत ऋकारांत भिन्न अजंत अनिट धातु। अब बताइए थल प्रत्यय के परण पर कैसी हो गई? वेट हो गई। वेट हो गई।
वेट, सॉरी इसको ऐसे थली वेट, थली वेट। और लिटी, लिटी क्या, लिटी सेट। लिट लकार के परण पर तो सारी धातु सेट ही हो जाती है ना। लेकिन ये इन तीनों का क्या हुआ, स्वी सु धु, वो तो सेट हो जाएंगे लिटी में। हाँ उनको भी उनको भी समझेंगे अभी हम, ठीक है ना। उनके लिए आप आपने पढ़ा होगा, उसमें भी हमारा क्या है, उसमें थोड़ा और भी सूत्र लगेंगे ना, तो उसमें क्या है फिर दोबारा से हम उसको जो क्या कहते हैं, कौन सा सूत्र महोदय, संदीप महोदय, जिससे वो अनिट बन जाती है। शुरुकाकृति से वो अनिट बन जाएंगी। अनिट बनने पर फिर वो क्या बन जाएंगी, आपकी सेट बन जाएंगी। उसके बाद फिर वो दूसरा कार्य हो जाएगा, इसलिए उनको भी समझेंगे उनको, ठीक है। समझ में आपको? उसमें भी देखिए, उसमें भी ना बहुत सारी, उसमें भी ये समझिए, उसमें भी शुरुकाकृति वो कित परपरी कहता है, तो केवल कित प्रत्यय के पर अनिट होंगी, फिर उनको कित प्रत्यय पर वो दोबारा सेट हो जाएंगी इससे क्रादि नियम से। पर जो वो थल प्रत्यय पर पहले ही वेट थी तो उनको अनिट भी नहीं होंगी, थल प्रत्यय पर वो वेट सेट भी नहीं होंगी, तो वेट की वेट ही रहती है। उसका एक अलग विचार है, ठीक है उनका, इसलिए मैंने कहा कि आपको सबसे लास्ट में उनका विचार करना होगा। अब ये बताइए, थली वेट और लिटी सेट समझ में आया आपको? रिकारांत भिन्न अजंत धातुएं सारी अनिट धातुएं आपकी थली वेट और लिटी सेट होती है। और रिकारांत धातु कैसी होती है आपकी? अनिट। थली अनिट और लिटी सेट। थली अनिट, अनिट और लिटी सेट। क्लियर? अब इसके बाद बताइए अत्वत धातुएं। अत्वत धातु कैसे होती है? हाँ, थली वेट। अत्वत धातु भी आपकी कैसे होती है? थली वेट होती है। कैसे होती है? थली वेट और सेट, लिटी सेट। थली वेट और लिटी सेट। अभी बताइए अत्वत भिन्न कैसी होंगी? अत्वत भिन्न हलंत ना, अत्वत भिन्न तो बताइए संदीप महोदय, कैसी होंगी अत्वत भिन्न धातु आपकी? सेट होनी चाहिए। थली सेट और लिटी सेट। काफी लोगों को घबरा गए होंगे देख करके, क्या है लेट सेट पेट पेट चल रहा है बार बार। सर हमें तो समझा ही नहीं था अभी, इसलिए ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी पहले सुना था उसका, वो थोड़ा थोड़ा ध्यान में आता है। वो तो असर तो पड़ता ही है सुनने के बाद। अब देखिए आप लोगों में से जो लोग नए होंगे वो लोग सुनेंगे तो आपको थोड़ा वो लगेगा, जब आप दोबारा सुनेंगे ना इसको तो आपको फिर मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये इडागम समझना बहुत ही एक आसान भी नहीं है, इतना बहुत ही टेढ़ा है। कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, फिर कभी कुछ कर रहे, खिचड़ी हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। तो देखिए अब इनके सारी धातुएं आपको ऐसी की इनमें से ही मिलेगी। जैसे वेट धातुएं कौन सी होती है, आपको ये पूछा किसी ने, तो वेट धातुओं के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए वेट धातुएं हमारी कौन सी है, ये जो हमारी वेट धातुएं, ये वेट धातुएं की नहीं है, वेट धातु देखिए, ये जो वेट धातुएं हैं, इन सभी वेट धातुओं को क्या होता है, वो आपकी वेट की वेट ही रहेंगी। कैसे रहेंगी? तो देखिए वेट की, थल के परे होने पर भी वेट है कि नहीं है? थल मतलब था, आप सभी को दिख रहा है, थल मतलब था के परे होने पर वेट है, मतलब वेट मतलब एक बार इडागम हुआ है तो ई मिला, और एक बार इडागम नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। तो जितनी भी आपकी वेट धातुएं हैं वो सारी की सारी आपकी वेट रहेंगी। कैसी रहेंगी? थल प्रत्यय के परे होने पर भी वेट और लिट प्रत्यय के परे होने पर भी वेट होगी। इसके बाद बताइए और कौन सी धातु बोली हमने? सेठ धातु। कौन सी धातु? सेठ धातु। तो ये देखिए, ये बताइए
मैंने तो यहाँ तक बनाया है। सेठ धातु में देखिए, सेठ धातु कौन कौन सी बताइए आप, कोई बता सकता है सेठ धातु कौन कौन सी है आपकी? जैसे ले लेते हैं सेठ धातु आपकी, ले लेते हैं भू धातु ही ले लेते हैं। सबसे पहले भू धातु है कि नहीं है? तो देखिए भू धातु आपकी सेठ है कि नहीं है? सेठ, भू धातु सेठ है। तो ये बताइए जो धातु सेठ है, जैसे भू सेठ है, एद सेठ है, स्पर्ध सेठ है, गाद सेठ है, तो जो धातु सेठ हैं वे धातु आपकी कैसी रहेंगी? थल प्रत्यय के पर्ण पर सेठ ही रहेगी। थल प्रत्यय के पर्ण पर भी सेठ रहेंगी और लिट प्रत्यय के पर्ण पर भी सेठ रहेंगी। क्योंकि बेट और सेठ, समझिए, बेट और सेठ इनमें हमें कुछ नहीं करना है, जैसी है वैसी की वैसी है। ठीक है, अब बताइए तो भू धातु देखिए, भू धातु आपकी सेठ थी, इसलिए इसका एक ही रूप बनाए कि नहीं बनाए? इसलिए थल प्रत्यय के पर्ण पर भी एक रूप बना है और लिट प्रत्यय अर्थात व माप के पर्ण पर भी इडागम होकर के एक रूप बना है। अगर इडागम नहीं होता ना तो ये व के बाद में ई नहीं दिखेगा आपको। बभूव था, बभूव के बाद में जो ई दिख रहा है वो इडागम होने के बाद ही हुआ आया है, वरना यहाँ क्यों नहीं दिख रहा बभूव के बाद आ के बाद वा के बाद में ई? क्योंकि यहाँ पर इडागम हो ही नहीं सकता, केवल कहाँ होता है? था, थल, व और माँ के पर्ण। इसलिए देखिए जैसी सेठ थी तो सेठ की सेठ ही रहेगी। पर जब हम देखने चले अनिट धातु, कौन सी धातु? अनिट, अनिट धातु। जैसे पा धातु, तो पा धातु आपकी कैसी थी बताइए? अनिट। सामान्य में कैसी थी? सारा आकारांत अनिट। सारी आकारांत धातु अनिट, देखिए अनिट लिखा है। फिर तो सारी आकारांत, अब देखिए दोबारा, अब प्रक्रिया को यहाँ से दोबारा समझेंगे। सारी आकारांत धातु अनिट थी तो हमने केवल 8 धातुओं को अनिट छोड़ करके सारी धातुओं को क्या बना दिया? सेठ बना दिया। सेठ बना दिया। तो सभी अनिट धातुएं कैसी बन गई आपकी? सेठ बन गई। सेठ बन जाने के बाद में फिर क्या करा हमने कि सेठ बन गई, अब थल में भी सेठ बन गई और लिट में भी सेठ बन गई। तो लिट में हमने कुछ नहीं किया, थल में हमने क्या करा? तो ये अजंत अनिट है। कैसी है? अजंत अनिट। सामान्य में अजंत अनिट थी, तो जो धातु सामान्य में अजंत अनिट थी उनको दोबारा क्या बना दिया हमने? अजंत अनिट ही बना दिया। और फिर कौन आया? फिर भरद्वाज जी आए, उन्होंने दोबारा सेठ बना दिया, पर उन्होंने नित्य सेठ नहीं बनाया, उन्होंने केवल अपने पक्ष में ही सेठ बनाया। किसमें बनाया? अपने पक्ष में। अपने पक्ष में ही सेठ बनाया। इसलिए वो धातु आकारांत धातु सारी कैसी होगी आपकी? वेट। वेट हो गई। कहाँ? थली वेट, लिटी सेठ। थली वेट होने के कारण देखिए पपात पपिथा ये 2 रूप बने हैं आपके, और लिटी सेठ होने के कारण केवल पपी व पपिमा ये 2 रूप बने, एक रूप बने हैं। क्योंकि थल प्रत्यय के परे होने पर ही कैसी होती है वो? वेट होती है, और लिट प्रत्यय के परे पर कैसी होती है वो? सेठ होती है। तो सारी की सारी विकारांत को छोड़ करके जितनी भी अजंत अनिट धातुएं हैं वो सारी की सारी कैसी रहेंगी आपकी? वेट। थली वेट, लिटी सेठ। थली वेट, लिटी सेठ। तो देखिए आकारांत में हमने देख लिया, जैसी ये आकारांत है ऐसी सारी आकारांत होंगी। इसके बाद बताइए आकारांत का इकारांत में कोई बताइए। जैसे जी धातु, ये जी धातु अनिट है कि नहीं? है देखिए अनिट है, पर इससे क्या रूप बन गया हमारा? एक में एक बार इडागम हुआ है और एक बार इडागम नहीं हुआ। वो अलग बात है कि इसको कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना? द्वित्व हो गया। तो जी धातु थी। तो अब देखिए इसके बाद नी धातु, नी धातु भी आपकी अनिट है कि नहीं है? अनिट है जी। इसको भी क्या हो गया? इससे भी 2 रूप बने कि नहीं बने? थली वेट और लिटी सेठ। थली वेट, लिटी सेठ। इसके बाद उकारांत में गए। किसमें गए? उकारांत में कौन सी धातु नियम होते?
बताइए। अभी 2 रूप होगा। उकारांत में कौन सी धातु है? रू धातु। रू धातु है, देखिए अनिट है कि नहीं है। रू रू मतलब रू शब्द या सॉरी रू शब्द तो सेठ है, ये रू रू धातु है आपकी रुंग गति रोषण है, वो अनिट है। अनिट होने के कारण इसको क्या हुआ, इन्होंने एक ही रूप बनाया है। अच्छा ये उसमें ये केवल आत्मनेपदी धातु है। कैसी है? आत्मनेपदी। आत्मनेपद में थल मिलेगा ही नहीं, तो कोई ऐसी धातु लेते हैं जो आपकी परस्मैपद में हो, जिसमें हम थल और दोनों का देख सकते हैं। तो कौन सी धातु है, कोई है क्या? कु शब्दे है ना जी, कु शब्दे जो है अदादिगण में कु कु है ना मेरे ख्याल से। देखिए कु शब्द जो अनिट है, परस्मैपद में भी है और अनिट भी है। तो ये देखिए इसमें दो रूप बने कि नहीं बने हैं? अनिट। पर लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि ऋकारांत धातु कैसे होती है थल प्रत्यय के परण पर? अनिट। ऋकारांत धातु थल प्रत्यय के परण पर कैसे होती है? अनिट होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ऋषि जो हैं, भरद्वाज ऋषि भी और पाणिनि जी, दोनों के दोनों उसको अनिट मानते हैं। इसलिए दोनों के मानने के कारण ये धातु थल प्रत्यय के परण पर अनिट ही रहती है। इसलिए एक रूप क्या है यहाँ पर हरि धातु को, हरि धातु के लिए कुछ विशेष है क्या महोदय? ऋकारांत जहर था बनना चाहिए ना यहाँ पर तो। चलिए कोई और देखते हैं, हरि धातु की क्री धातु देखते हैं। चकरिथ, इन सब में इडागम कैसे हो रहा महोदय? शुकः किति से तो ये नहीं श्लोका किति तो लगेगा ही नहीं ना, कित प्रत्यय में लगता है वो तो ये चकरिथ कैसे बना आपका? एक सेकंड, कई बार मिस्टेक्स ही होती हैं। हाँ इसके अंदर मिस्टेक्स भी मिलती है। ये 7 to 66 से थली सेठ लिटी सेठ है, पेज 577 माता जी का बुक जी। ये देखिए इन्होंने चक्कर प्लस इथा यहाँ पर जो ई किया है, इन्होंने आर धातु का सेट बना दे, इसे ईद कर दिया सीधा। पर लेकिन ये ऋकारांत धातु है तो इसको होगा क्या? बताइए बताइए कोई। महोदय इस पुस्तक में 539 पेज पर चकर्थ ही बनाया है लिट लकार में। लिट लकार में चकर्थ ही बनाया है ना, क्योंकि बनाया है क्योंकि ये धातु वैसे ही अनिट है, पर इसको भी क्या कर थल प्रत्यय पर मतलब लिट हर जगह इसको अनिट ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्रिश्री भ्री व्री इस सूत्र के द्वारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी ये अनिट ही होनी चाहिए हर जगह। इन्होंने हर जगह सेट बना दिया, इसलिए हर जगह पर ये पुस्तक सही भी नहीं है। मतलब ये जो है हर जगह पर इसमें कुछ अभी मिस्टेक्स भी है काफी, पर बहुत अच्छी है। बट मनीष जी ये जो 7-2-66 है, इड इद अर्ति व्यतीति नाम, उस सूत्र से सेट हो रहे हैं। वो केवल तीन धातु को बोलता है। वो केवल एक तो इद अध धातु को, एक री धातु को और वे धातु को, इन तीन धातुओं को ही बोलता है। इसलिए दरअसल क्या है, यहाँ पर चक्र था, देखिए माता जी की पुस्तक में भी देखिए, माता की पुस्तक में लिखा हुआ था, मैंने देखा था। तो देखिए इनको वैसे लिखो तो वो कर देते हैं ठीक। यहाँ पे ऊपर ये जो है ना, यहाँ पे क्लिक करने से ना, जहाँ ऊपर हाँ मेल का सिंबल है, देखिए क्री धातु है, क्री धातु, क्री धातु है आपकी जी, क्री धातु है। और ये कैसी है? चकर्थ चक्रिमा चक्रिमा। एक सेकंड में ये जो हम देख रहे हैं ये क्रिय हिंसा है, हम इसको दोबारा एक बार देखें। हाँ ये अनिट इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि देखिए माता की पुस्तक में बनाया कि नहीं बनाया? चकर्थ चकर्थ चक्रिवा चक्रिमा। कहीं पर भी इडागम किया है माता जी ने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ तो हमें समझ में आया, यहाँ तो हमें समझ में आया कि चकर्था में
पाणिनि जी और भारद्वाज ऋषि दोनों ने अनिट ही माना है, पर लेकिन क्रीवा क्रीमा इनमें तो अनिट थोड़ी ना माना था उन्होंने। पर लेकिन क्रादि नियम से जो 8 धातुएं अनिट हैं हर जगह, थल में भी और लिट में भी जो अनिट है वो धातु, ये 8 धातु है कि नहीं उनमें से? तो एक चीज और जोड़ लीजिएगा इसमें, इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, क्रादि धातु। कौन सी धातु? वो थल में भी अनिट रहती है और लिट में भी अनिट रहती है। अब देखिए यहां तक समझ गए आप सब लोग। इसके बाद ये देखिए, अब ये बताइए उकारांत धातुएं सारी कैसी हो गई थी? उकारांत धातु सारी उकारांत धातु थल पर्यंत तो कैसी थी आपकी? वेट थी, वेट थी नहीं थी? वेट थल प्रत्यय पर्यंत। और लिट प्रत्यय पर्यंत कैसी थी? सेट सेट थी। तो देखिए अब स्तु धातु थल प्रत्यय के पर वेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए वेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वेट होनी चाहिए। पर लेकिन अनिट अनिट क्या वेट होनी चाहिए कि अनिट होनी चाहिए? मतलब थल प्रत्यय के पर बताइए किशोर महोदय। अनिट जी क्या बोल रहा है? जो स्तु धातु है आपकी, ये थल प्रत्यय के पर वेट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बताइए? ये एक मिनट, अजंत है, अनिट होनी चाहिए। अनिट होनी चाहिए। अनिट होनी चाहिए ना महोदय। 7213 सूत्र से वेट और वेट में से। तो यहाँ देखिए समझिए कि ये उकारांत है, तो इसको भरद्वाज नियम से क्या होना चाहिए था? ये भी वेट होनी चाहिए थी हम लोग कहते, पर इसको तो क्रादि नियम ने स्टार्टिंग में ही अनिट बना दिया था कि अब केवल ये ही अनिट रहेगी। तो इसके तो हमेशा अब अनिट ही रहेगी, अनिट रहेगी नहीं रहेगी, स्टार्टिंग में ही अनिट थी। तो ये जो क्रादि नियम जो आपका जो भरद्वाज ऋषि का जो नियम है और जो ऊपर अजस्तास वत्थलिन नित्यम है, वो इस सूत्र में लगेगा क्या? इन धातुओं में लगेगा क्या? जो ये 8 धातुएं हैं, ये तो नियम सूत्र है तो नहीं लगेगा। नियम ठीक है सूत्र ना? है ना, हाँ स्पेसिफिक नियम बोला है ना। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए इन 8 धातुएं तो के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको तो नहीं होगा कुछ भी, ये अनिट थी और अनिट की अनिट ही रहेगी। क्लियर है? अब चले आगे। थोड़ा हैवी है थोड़ा जी जी आज फिर आज बहुत हो गई है कुछ भी। क्योंकि वो दिमाग खिचड़ी हो रही है अभी अंदर, वेट सेट सब जमा हो रहा है, दही बन रहा है। आप लोग ऐसा करिएगा, आप लोग ऐसा करिए, आप लोग इसी चीज को ना याद करके आइएगा, थोड़ा कोशिश करिएगा। बिल्कुल कैसे आपको कैसे पढ़ना है ना वो भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ज्यादा कठिन नहीं है। पहले आपको 3 भाग बनाइए। क्या ये पहले वेद धातु दोनों प्रत्ययों के पर वेट ही रहती है। वेद धातु वेट रहेगी और सेठ धातु सेठ रहेगी। बोलिए। वेट धातु वेट रहेगी और सेठ धातु सेठ रहेगी, थलीय एज वेल एज लिटी। हाँ, अब बोलिए कि जो 8 क्रादि धातुएं हैं, 8 क्रादि धातुएं जो हैं वो थल के परे होने पर और लिट के परे होने पर वो अनिट की अनिट ही रहती है। ठीक है? अब ये हो गया। इसके बाद अब चलते हैं सारी अजंत रिकारांत भिन्न सारी अजंत अनिट धातुएं। बोलिए। सारी अजंत अनिट धातुएं, रिकारांत भिन्न सारी अजंत अनिट धातुएं, विकारांत भिन्न सारी अजंत अनिट धातुएं थली वेट लिटी सेट होती हैं।
थली वेट लिटी सेट सेट होती है। तो ये याद रखिएगा कि जो धातु आपकी अजंत अनिट हो पर रिकारांत को छोड़ करके वो थली वेट और लिटी सेट होगी, और रिकारांत होगी तो कैसी होगी? थली अनिट थली अनिट लिटी और सेट लिटी सेट। लिटी सेट। अब बोलिए अत्वत धातु सारी की सारी थली वेट लिटी सेट होती है। अत्वत धातु सारी सारी थली वेट लिटी सेट होती है। लिटी सेट होती है, पर क्या कहते हैं, अत्वत भिन्न सारी धातु थली सेट और लिटी सेट होती है। अत्वत अत्वत सारी भिन्न सारी धातुएं धातु थली सेट लिटी लिटी सेट सेट होती है। लिटी सेट होती है। ये क्लियर हो गया आपका? अब ये बताइए आप में से कि अत्वत धातु, अत्वत भिन्न जो धातुएं हैं उनको थल प्रत्यय के पद पर सेट किस सूत्र ने किया? उपदेश उपदेश क्रिस स्वतः नहीं, उपदेश तथा नहीं, क्रिस श्री भ्री व्री, वो तो मैं मेरा प्रश्न समझिए पहले। अत्वत भिन्न धातुओं को थल प्रत्यय के पद पर सेट किसने किया? तो सेट कौन करता है? क्रादि क्रादि नियम करता है केवल। सेट कौन कर रहा है? केवल क्रादि नियम करता है। तो कह रहे हैं उपदेशित तथा क्या करता है? उपदेशित तथा क्या करता है? अनिट करता है, अत्वत धातुओं को अनिट करता है। अतस्तास्वत थलिन क्या करता है? कह रहे वो भी अनिट करता है, ठीक है। और ऋतो भारद्वाज से क्या करते हैं? भारद्वाज ऋषि ऋतो भारद्वाज से, ऋतो का है ना, ऋतो अर्थात रिकारांत, कि रिकारांत भारद्वाज ऋषि केवल रिकारांत धातु को ही अनिट मानते हैं। वो क्या मानते हैं? केवल कारण धातु को अनिट, बाकी सारे सेट, बाकी सबको सेट मानते हैं। तो जितने भी सूत्र हैं अचस्तास्वत नित्यम, उपदेशेत्वतः और ऋतो भारद्वाज, ये तीनों के तीनों अनिट मान रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अनिट बना रहे हैं, अनिट बना रहे हैं। पर लेकिन अनिट को सेट बनाने वाला सूत्र कौन सा है फिर? क्रादि नियम। क्रादि नियम समझ में आया किशोर महोदय? कि अनिट को सेट बनाने वाला एक सूत्र है केवल, क्रादि नियम वाला। और थल को, और जो सेट है या जिसको हमने क्रादि नियम से सेट बना दिया, उसको अनिट बनाने वाले तीन सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? तीन है। एक है जो हमने अजंत सारी धातुओं को अनिट बनाया, सेट बनाया। तो सारी धातुओं को जब सेट बना लिया हमने, फिर उन्होंने कहा कि जो अजंत अनिट थी पहले उनको दोबारा अजंत अनिट बना दो। फिर कह रहे हैं कि जो अत्वत थी उनको दोबारा अत्वत अनिट बना, जो अत्वत अनिट थी उनको दोबारा अनिट बना दो। और भारद्वाज ऋषि ने क्या कहा कि देखिए आपको सभी अजंत धातुओं को बना देगी, कह रहे मैं केवल विकारांत धातुओं को अनिट बनाने के लिए बोलूंगा। इस प्रकार की क्रम चलता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इस प्रकार करिएगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। अत्वत का एक उदाहरण देता हूं। अत्वत का जैसे देखिए, अत्वत धातु का उदाहरण क्या है? पच धातु आपकी कौन सी है? तो इसमें एक ही रूप बनाया, बना पपक्था भी बनेगा कोई। इसमें भी एक धातु रूप बनाया, क्या कर रही है? महोदय ये अत्वत तो है ना सारी ये? संदीप महोदय हाँ जी, हाँ जी। अत्वत है तो इनमें रूप बना ही नहीं ले, शक्था बनना चाहिए केवल। अपना हो सकता है इन्होंने शायद त्रिश्री भी इस सूत्र को नहीं मान रहे शायद ये लोग, या फिर मान नहीं रहे या फिर लगा ही नहीं रहे लोग। इसके अलावा माता जी के पुस्तक में दोनों रूप बनाए हैं, पेचित, है ना, दोनों बनेंगे। पपक्था और पेचित। पेचिता है ना, सॉरी पेचिता का, हाँ पपक्था और पेचिता बनेगा, दोनों बनेंगे। और शक के लिए भी वैसे सशक्ता और शेकिता, ठीक है। तो अत्वत धातु में तो होगा, पर जो अत्वत नहीं होगी उसमें क्या होगा? उसमें तो आपको पता है अत्वत भिन्न में क्या करना है? खाली सेट इडागम करना है। तो आप सभी देख भी सकते हैं। और भी थोड़ा, कोई बात नहीं, आप लोग समझ में नहीं आएगा जब ये वेट से
दोबारा हम जब अभ्यास करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आज के लिए इतना बहुत है, तो ये बहुत विषय है आज के लिए भी, ओवरलोड हो गया। हाँ। इसलिए लिट लकार में तो महोदय बहुत ही संभल के कदम रखना पड़ता है कि कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। अभी तो हमने श्री सु धू के पीछे भी चर्चा नहीं करी है कि उसको श्रुका के पीछे हम किस प्रत्यय के परण पर हम वो बनाते। अच्छा, एक बात पूछता हूं मैं, इस बात को पूछ करके समाप्त करते हैं। ये बताइए, अभी हमने कहाँ गया, अभी हमने ये 7 धातुओं को सेट बनाया, 7 प्रत्यय को सेट बनाया, नहीं बनाया? पर आप सभी से एक प्रश्न है, ये बताइए इनमें से कौन कौन से प्रत्यय सेट हैं पर कितवत हैं? क्या बोले? कौन कौन से प्रत्यय सेट हैं? कित है। हाँ, थल को छोड़कर सारे बाकी सब क्या है? कित है। कितवत है, क्योंकि वो अपित है तो अपित है। क्यों? क्योंकि ये इन 3 को छोड़ करके ये पित है, और इन 3 को छोड़ करके सारे क्या है? ये अपित है। अपित है। और अपित प्रत्यय लिट लकार में अपित प्रत्यय कैसे होते हैं? और उसकी भी याद रखिएगा, उसकी भी शर्त है, हर समय कितवत नहीं होते हैं, असंयोगात लिट के। असंयोगात। अगर असंयोगात अर्थात कि असंयोग के बाद में ये कितवत होते हैं। यदि संयोग मिल गया ना तो कितवत नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, संयोग मिला तो कितवत नहीं होंगे। इसका भी आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये जो बातें हैं ना सारी, ये धीरे धीरे करके आपको दिमाग में आती रहेंगी। संयोग होगा तो कितवत नहीं होगा, कितवत नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ये सब इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब क्या संप्रसारण वगैरह का आएगा ना, उसमें असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अच्छा, ये बताइए, सिर्फ संदीप महोदय से प्रश्न है। संदीप महोदय जी, ये जो संयोग बना रहे हैं, ये कि संयोग मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि असंयोगात लिट? ये ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि असंयोग के बाद मतलब संयोग मिलेगा तो कितवत नहीं होगा, तो क्या फायदा इसका? संयोग कुछ है क्या? संयोग मिलेगा तो कितवत नहीं होगा कित होगा तो संप्रसारण होगा, गुण नहीं होगा, वो कार्य होंगे। अच्छा, उपधा का लोप आना, उपधा लोप वाला होगा ना। आपको बताता हूँ कि जैसे धातु आपकी अंज धातु है कि नहीं है? अंज, ये कौन कौन सी जो अनिदित हलंत धातु में है कि नहीं? अनिदित हलंत धातुएं। जब आप अनिदित हलंत धातुओं को, सभी धातुओं को देखेंगे तो सारी की सारी अनिदित हलंत धातुएं कैसी मिलेंगी आपको? संयोगांत मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? संयोगांत मिलेंगी। अब वो सारी की सारी संयोगांत है। संयोगांत होने के कारण उनके बाद में जो लिट प्रत्यय आएगा, ये कितवत होगा क्या? नहीं होगा। अगर संयोगांत धातुओं के बाद में भी कितवत हो जाता तो ये जितनी भी अनिदित धातुएं, इनके नकार का क्या हो जाता महोदय? लोप हो जाता। अनिदिता हल उपधायां लोप हो जाता। तो इसलिए लोप ना हो इसलिए बनाया इन्होंने असंयोगात कहा। अगर संयोगात अगर कुछ नहीं कहते ना, कहते थे केवल लिटवत होती है, तो इन धातुओं में भी काम हो जाता है इनका, ठीक है। इसको और धीरे धीरे करके करते करते पढ़ेंगे, ठीक है महोदय? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। एक सार्वधातुक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मिक्स नहीं होना चाहिए। जो कितवत होते हैं, अपित कितवत होते हैं, वो अलग सूत्र है, क्योंकि आर्धातुक है, तो सार्वधातुक मपितम वाला मिक्स नहीं होना चाहिए। और वो भी केवल लिट में ही, अपित लिट में ही है, क्योंकि वो अपित का आता है तो अपना ध्यान में सार्वधातुक वाला आ जाता है, और सार्वधातुक मपिन से कितवत हो गया, ऐसा वो मिक्स होता था मेरा। तो अभी क्लियर है, तो इसलिए बोले वो जरूरी है। अब महोदय क्या कहते हैं, किसी दिन ना एक दिन पूरा अतिदेश करेंगे, पूरा अतिदेश समझेंगे कैसा पाणिनि ने अतिदेश दिया है। ये थोड़ा व्याक पाणिनि उसकी दृष्टि से। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है महोदय?